सो यहाँ पर जो करने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालेंगे परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड अ गिवन पॉइंट। तो एक ऐसा प्लेन जिसका एक वेक्टर दिया रहेगा और उसका एक गिवन पॉइंट दिया रहेगा, मतलब जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है। अब ये वेक्टर का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो वेक्टर होगा वो होगा प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। तो गिवन वेक्टर का मतलब ये जो प्लेन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो ये सपोज इसको मैं ले लेता हूँ एन वेक्टर इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो गिवन पॉइंट है उसको मैं लेता हूँ ए। तो यहाँ पर उस पॉइंट को ले लिया ए, और ए का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा होगा x1 y1 z1। नाउ वन थिंग आई नो दैट किसी भी कर्व, किसी भी लाइन, किसी भी प्लेन का अगर इक्वेशन निकालना हो तो उसका एक जनरल पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पॉइंट, लाइन, एनीथिंग, लाइन, कर्व, प्लेन, एनीथिंग इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अब एक जनरल पॉइंट लेते हैं, उसको मैं P ले लेता हूँ, और P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, z। नाउ अगर मुझे इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट थिंग मैं देख रहा हूँ A और P ये दो पॉइंट है, ये प्लेन में लाई करता है। अब ये दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए तो मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊंगा, वो जो AP वेक्टर है तो वो इस प्लेन पे लाई करेगा। AP वेक्टर विल लाई ऑन द प्लेन एंड AB वेक्टर क्या हो जाएगा? AP वेक्टर इज नथिंग बट, जैसे टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, तो AP ये दो पॉइंट का एक वेक्टर है, तो टर्मिनल क्या है x और x y z, और इनिशियल क्या है x1 y1 z1। तो ये तो हम लोग x माइनस x1 y माइनस y1 वैसे करके कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर पोजीशन वेक्टर के हिसाब से करें तो a का पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ a, इसको हम लोग स्मॉल a लेंगे, और पोजीशन वेक्टर ऑफ p इसको हम लोग r वेक्टर लेंगे। तो AP वेक्टर हो जाएगा r माइनस a, पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। नाउ मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, तो प्लेन का इक्वेशन के लिए मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो n वेक्टर है ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर ये प्लेन से परपेंडिकुलर है तो AP से भी परपेंडिकुलर होगा। एंड वन थिंग वी नो, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ कि AP वेक्टर जो है वो n वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है सो क्या हो जाएगा? AP डॉट n इज इक्वल टू जीरो, और AP क्या है? R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आता है R वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये लगभग आ गया R डॉट n इज इक्वल टू A डॉट n। तो ये हो जाता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन फॉर अ गिवन वेक्टर एंड अ गिवन पॉइंट। तो दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूँ, कार्टेशियन फॉर्म मतलब वहाँ पर कोई वेक्टर्स नहीं रहेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए तो मैं वेक्टर इक्वेशन देखता हूँ। तो वेक्टर इक्वेशन में मुझे क्या क्या चाहिए? तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमूव आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की जगह पे क्या लिखूंगा? तो आर वेक्टर बेसिकली क्या है? आर वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो P का x कॉम्पोनेंट क्या है? x। तो x और x एक्सिस के x के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? x i कैप। वैसे ही होगा y j कैप प्लस z k कैप। तो ऐसे करके पोजीशन वेक्टर निकालते हैं किसी पे पॉइंट का। अब a वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 i कैप, क्योंकि a का जो कोऑर्डिनेट से a वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a, एंड a का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 z1। तो ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये r आ गया, a आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? और एक n चाहिए। तो n की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? इन प्लेस ऑफ n आई एम गोना राइट n वेक्टर की जगह पे मैं लिखूंगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। तो ये लिख दिया। अब ये वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन में पुट करेंगे। तो याद, ये जो तीन वैल्यूज है ये हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वो तो सेम ही है बिकॉज ये सिंप्लीफाइड, ये जो इक्वेशन मिला मुझे ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन ये भी वेक्टर इक्वेशन ही है जो r माइनस a डॉट n। तो उसमें अगर हम लोग पुट किया तो क्या होगा? इन प्लेस ऑफ r वी हैव x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो मैं r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर में पुट करना चाहता हूँ, एंड माइनस
ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो इसके साथ मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप एंड दैट विल बी ज़ीरो। यही तो वेक्टर इक्वेशन था। अब अगर मैं यहाँ पर ये साइड में क्या करना चाहता हूँ, इसको आई कैप को साथ में लिखना चाहता हूँ, तो आई कैप में उसका साथ में लिखा तो x माइनस x1 ये बन जाएगा आई कैप, फिर प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है। तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। So this is how we get the equation of a plane with a given vector and a given point.